नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो के अंतर्गत मैं रीजनिंग का बहुत शानदार टॉपिक लेकर आ गया हूं और टॉपिक है कैलेंडर। तो दोस्तों आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो पढ़ने जा रहे हैं अपन कैलेंडर। तो आप सभी को अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे इस क्लास को पहले बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो टॉपिक हम आज आपके सामने लेकर आ गए वो है कैलेंडर। टॉपिक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आप सभी को पता होगा अगर आप बीएसटीसी का पेपर देने जा रहे हैं, आप पीटीटी का पेपर देने जा रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप यहां पर पटवारी का पेपर देने जा रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं या वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न वहां पर आते हैं और जनरली ये मानसिक योग्यता वाला बहुत शानदार टॉपिक है और इसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे आज अपन इस टॉपिक में इस पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर है, कैलेंडर की हम बात करते हैं। तो कैलेंडर के कुछ बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जानकारी रखनी है कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, बिल्कुल सबसे पहले आपको यह जानकारी याद रखना है कि साधारण वर्ष क्या होता है। यानी ऐसा वर्ष जिसमें एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष वो होता है जिसमें एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी एक साल में 365 दिन होता है उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें जो फरवरी महीना होता है, इसमें जो फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। सामान्य इसमें जो फरवरी का महीना होता है वे 28 दिन का होता है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर लीप वर्ष की, तो दूसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। यानी ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है या ऐसा वर्ष जिसमें साल के अंदर 366 दिन होते हैं उसे अपन लीप वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में एक साल में 366 दिन होते हैं, एक साल में 366 दिन होते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर फरवरी का महीना, तो फरवरी का जो महीना होता है वो यहाँ पर 29 दिन का होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले जो बात मैंने आपको बताई है वो बताइए, बातें मैंने आपको बता दी है। सबसे पहली बात बताइए वे बताइए साधारण वर्ष। साधारण वर्ष वे होता है जिसमें एक साल में 365 दिन होता है और फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। वही अगर अपन बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष वो होता है जिसमें एक साल के अंदर 366 दिन होता है और फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष के बारे में एक जानकारी और याद रखनी पड़ेगी। वो एक जानकारी क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा रहा हूँ। साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। यानी साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। कौन सा वर्ष कहते हैं, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि लीप वर्ष क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कि लीप वर्ष क्या होता है तो इस लीप वर्ष की आपके सामने दूसरी परिभाषा मैं रख रहा हूँ। यानी ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, पूरा पूरा चला जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष तो वो होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। जैसे मैंने बात की 2021 एक प्रकार से साधारण वर्ष है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं 2017 साधारण वर्ष है। इसी बात करते हैं 1917 ये साधारण वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। वही अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 2012 बिल्कुल लीप वर्ष है, 2016 लीप वर्ष है,
2020 ये लिप वर्ष हैं, 2024 ये सारे के सारे जो आपको समझ में यहाँ मैंने बताए हैं, इन सब में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए ये सारे के सारे लिप वर्ष होते हैं। तो आप सबसे पहले कैलेंडर के बारे में ये बेसिकली जानकारी आप यहाँ पर मैंने जो आपको बताई है वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साधारण वर्ष की। कभी भी अगर आपको कैलेंडर पढ़ना है तो कुछ 2-3 बातें आपको महत्वपूर्ण याद होनी चाहिए। उन 2-3 बातों में सबसे पहली जो बात होती है वो होती है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष वे होता है जिसमें एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, या फिर उसमें 7 का भाग पूरा नहीं जाता है, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। उस महीने की बात करते हैं तो उसमें फरवरी का जो महीना होता है वह 28 दिन का होता है। वही अगर अपन बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष वो होता है जिसमें एक पूरे साल के अंदर 366 दिन होता है, और उस लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, और उसमें फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे 2021 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, 2017 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 1917 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये सारे के साधारण वर्ष हो गए हैं। इसी प्रकार लीप वर्ष वो होता है ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 2012 में 4 का भाग चला जाता है, 2016 में 4 का भाग चला जाता है, 2020 में चला जाता है, और 2024 में चला जाता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको वर्ष लिखे हैं वो सारे के सारे वर्ष यहाँ पर लिप वर्ष हैं, और इनमें जो फरवरी का महीना होगा वे 29 दिन का होगा। तो यहाँ तक आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा। साथियों ध्यान दीजिए, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट किसी प्रकार से इस क्लास को मिस नहीं करें, क्योंकि ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। साधारण वर्ष में और इंपॉर्टेंट बात कौन सी आती है? साधारण वर्ष की बात करते हैं अपन तो इसमें आता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह वे एक विषम दिन आता है। 52 सप्ताह वे एक विषम दिन आता है, यानी साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन आता है। ठीक है, अगर इसी प्रकार बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप ईयर की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें होता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह वे 2 दिन विषम होता है। 52 सप्ताह वे 2 दिन विषम होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 52 सप्ताह वे एक विषम दिन होता है, 52 सप्ताह वे 2 दिन जो यहाँ विषम होते हैं, या 2 विषम दिन भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ 2 विषम दिन। अब सुनिएगा, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये जानकारी कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। आपसे पूछ ले कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन विषम होते हैं, तो आपको राइट करना होगा 52 सप्ताह और 1 दिन विषम। इसी प्रकार अगर लीप वर्ष की बात कर ले हैं तो 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चर्चा में एक क्वेश्चन समझाता हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सबको समझ में आ जाएगा। भाई मैंने जो ये जानकारी लिखी है कि 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है, क्या आप इसको रट रहे हैं? क्या आप इसको रट रहे हैं? क्या नहीं रट रहे ना? देखिए मैं तरीका बताता हूँ। भाई आपको मैंने अभी बताया था कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, तो आप इसमें 7 का भाग दीजिएगा। 7 पंजे 35 होता है, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 दूनी 14 होता है, यहाँ पर 1 बचेगा। इसका मतलब ये 52 बार भाग पूरा गया है। तो साधारण वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर 52 बार भाग पूरा गया है, तो 52 सप्ताह हो गया, और यहाँ पर 1 बचा है तो ये विषम दिन हो गया। ये क्या आ गया अपने पास में? ये अपने पास में विषम दिन आ गया। क्लियर हो गया आगे सभी को? अब देखिएगा, अगर अपन मान लीजिए लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में होता है 366 दिन। कितना होता है? 366 दिन। तो इसमें भी अपन 7 का भाग देंगे, तो 7 पंजे अपने पास 35 होता है, यहाँ से 1 बचेगा, 7 दूनी हमारे पास 14 होता है, फिर हमारे पास 2 बचेगा। तो ये जो 2 बन रहा है, ये जो 2 बच रहा है, ये विषम दिन है। कितना है? विषम दिन। तो यहाँ पर ये 52 सप्ताह हो गया, यहाँ पर ये 52 सप्ताह हो गया है, और यहाँ पर ये 2 दिन विषम आ चुके हैं। क्लियर हो गया आगे समझ में? चलिए कर लीजिए कॉपी जल्दी से।
हाँ भैया क्लियर हो गया। अब चलिए अगले बात अपन करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं, कई बार बनते हैं, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा रहा हूँ। अगर दोस्तों अपन यहाँ बात करते हैं सिंपल वे, तो सिंपल वे में अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है, यानी मैंने लिखा एक साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कैलेंडर ले लेते हैं और ये लिखा मैंने जनवरी का महीना और यहाँ लिखा मैंने 1 तारीख। मान लीजिए मैं कहता हूँ किसी साल के, जैसे मैं कहता हूँ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि साधारण वर्ष यहाँ पर ले लिया। साधारण वर्ष में मैं कहता हूं कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी साधारण वर्ष ले लिया और उसमें जनवरी की पहली तारीख को सोमवार है, तो इसी प्रकार कैलेंडर का जो दिसंबर का महीना होगा उसी साधारण वर्ष की बात करते हैं। उसी साधारण वर्ष में दिसंबर की जो 31 तारीख होगी वे भी कौन सी हो जाएगी, सोमवार ही रहेगी। तो यहाँ ये लैंग्वेज यही बता रहा है कि एक साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम जो दिन होता है, अंतिम दिन एक समान होता है, अंतिम दिन एक समान होता है। आप इस चीज को समझ चुके होंगे। यानी हम इसको बोलचाल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि जब हम साधारण वर्ष से अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं, जब हम साधारण वर्ष से अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। और ये जो एक दिन की बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, यहां लिखा मैंने 15 सितंबर 2002 को, 15 सितंबर 2002 को रविवार था। जैसे मैंने लिखा 15 सितंबर 2002 को रविवार था, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि 15 सितंबर 2003 को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो दिया गया साल है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतिम जो 2 डिजिट है उसमें 4 का भाग देने की कोशिश करेंगे और अगर उसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वे साधारण वर्ष हो जाता है। तो यहाँ 2 में 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए साधारण वर्ष हो गया। तो हमने देखा कि 15 सितंबर 2002 को अगर रविवार था तो 15 सितंबर 2003 को कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर हमें सोमवार को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सोमवार को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, फटाफट से कॉपी करते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हाँ भैया जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। क्लियर हो गया, हाँ भैया आगे सभी को समझ में। चलिए मैं इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आपके सामने यहाँ समझा रहा हूँ। मैंने लिखा कि 15 सितंबर 2002 को, 15 सितंबर 2002 को रविवार था, 15 सितंबर 2002 को रविवार था। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 15 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा, तो दोस्तों इसका लैंग्वेज क्या कहता है, जब हम साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं यानी आगे बढ़ रहे हैं तो +1 आगे बढ़ना पड़ेगा और अगर हम पीछे जा रहे हैं तो -1 जाना पड़ेगा। यानी रविवार से पीछे अगर जाते हैं तो हमें यहाँ पर शनिवार को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर शनिवार को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में, कॉपी करते चलो। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करें क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ भैया क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट बात कर, बिल्कुल। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा आगे सीरीज को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप कैलेंडर वाले टॉपिक से डरते हैं? अगर हाँ तो आज मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूं, ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप इस कैलेंडर को पूरा देखेंगे और डरना भूल जाएंगे।
क्या आप कैलेंडर से घबराते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको ऐसे शानदार तरीके से प्रश्नों के आंसर निकालना बताऊंगा कि कैलेंडर से घबराना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं कैलेंडर के बहुत ही शानदार प्रश्नों की। तो अगर दोस्तों आप नए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े हैं तो मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा, हम समय समय पर आपके सामने जो क्लासें लेकर आ रहे हैं उनका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पटवारी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, रेलवे की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। साबित होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। इसी प्रकार बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कैलेंडर। और कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां पर अब अपन बात करेंगे टाइपिंग प्रोसेस की। तो कैलेंडर का जो टाइप नंबर फर्स्ट है वो क्या बताता है? दोस्तों देखिएगा, कैलेंडर का जो टाइप नंबर फर्स्ट है उसमें जनरली हम बात करेंगे सप्ताह के कोड की। जनरली हम बात करेंगे सप्ताह के कोड की, यानी आपको जब भी कैलेंडर पढ़ना है तो कुछ महत्वपूर्ण कोड आपको याद रखने चाहिए। और वो महत्वपूर्ण कोड आज मैं आपके सामने यहाँ कंसिडर करके बताऊँ। तो सप्ताह के कोड याद रखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर रविवार लिखना होगा। क्या लिखना होगा? रविवार लिखना होगा। उसके बाद आपको सोमवार लिखना होगा। उसके बाद आपको मंगलवार लिखना होगा। उसके बाद आपको बुधवार रखना होगा। उसके बाद आपको गुरुवार लिखना होगा। उसके बाद आपको शुक्रवार लिखना होगा। और उसके बाद आपको शनिवार लिखना होगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ उस पर विश्वास कर लेना, उसको अमल कर लेना, उस पर अपने अंदर समा लेना, उसको उधार लेना, तभी आपको समझ में आएगा। सुनिएगा, रविवार पहला दिन होता है। रविवार हमारे लाइफ का पहला दिन होता है। सोमवार, यहाँ पर सोमवार का कोड हो जाएगा 2, मंगलवार का कोड हो जाएगा 3, बुधवार का कोड हो जाएगा 4, गुरुवार का कोड हो जाएगा 5, शुक्रवार को हो जाएगा 6 और शनिवार को हो जाएगा 3। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर कोड याद रखना पड़ेगा, वो कोड याद रखना पड़ेगा रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। अब दूसरा टाइप नंबर जो हमें याद रखना पड़ेगा वो क्या याद रखना पड़ेगा? टाइप नंबर 2 जो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा वो याद रखना पड़ेगा शताब्दी कोड। कौन सा कोड याद रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड, बिल्कुल आपको यहाँ पर शताब्दी का कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है। शताब्दी की बात करते हैं तो शताब्दी का कोड बहुत याद रखना ज़रूरी है। और वो कोड याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आपको लिखना है 4, 2, 0 और 6। क्या रखना है? 4, 2, 0 और 6। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखना है आपको 420 और 6। देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है 100 शेषफल बचता है, तो आपको लिखना है 100 शेषफल बचता है। 100 शेषफल बचता है, बस इतना सा लिखना है। 100 शेषफल बचता है। यहाँ पे लिखना है 200 शेषफल बचता है। 200 शेषफल बचता है, यहाँ पर इतना सा लिखना है। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखना है 300 शेषफल बचता है। आपको लिखना है 300 शेषफल बचता है। बिल्कुल 300 शेषफल बचता है। और आगे लिखना है पूरा भाग जाता है। पूरा भाग जाता है। पूरा भाग जाता है। पूरा भाग जाता है। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शताब्दी कोड कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी शताब्दी दे रखी होगी, जो भी शताब्दी आपको दे रखी होगी, उसमें सदैव आप 400 का भाग करेंगे। उसमें सदैव आप 400 का भाग देंगे। तो जब किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 100 शेषफल बचता है तो उसका कोड 4 रखा जाएगा। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 200 शेषफल बचता है तो उसका कोड 2 रखा जाएगा। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 300 शेषफल बचता है तो उसको कोड 0 रखा जाएगा। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग अगर पूरा चला जाता है तो उसका कोड हमें 6 रखना पड़ेगा। ये बेसिकली 2 चीज़ आपको अगर याद हो गई, ये बेसिकली 2 चीज़ अगर आपको याद हो गई तो कैलेंडर वाला जो पार्ट है कम से कम आपका 60% कवर हो गया है।
ये दो चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कैलेंडर का टाइप नंबर फर्स्ट है जिसमें मैंने आपको सप्ताह के कोड बताए हैं। टाइप नंबर सेकंड की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम शताब्दी कोड की बात कर रहे हैं। शताब्दी कोड कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार पुनः सुन लीजिएगा। जो भी शताब्दी दे रखी होगी उसमें हमें 400 का भाग देना पड़ेगा। 400 का भाग देने पर अगर 100 शेषफल बचता है तो हमें यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। 200 शेषफल बचता है तो 2 रखना पड़ेगा। 300 शेषफल बचता है तो 0 रखना पड़ेगा। और अगर भाग पूरा चला जाता है तो हमें यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इनकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भैया, क्लास को मिस नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए, क्लियर हो गया सभी को आगे समझ में? चलिए, अब कैलेंडर का जो तीसरा टाइप है भाई बहुत दमदार टाइप है। कैलेंडर का जो तीसरा टाइप है वो तो सबको हिला देता है, अक्सर स्टूडेंट्स को हिला देता है, अक्सर टीचर को हिला देता है कि कई बार रटना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, ये रटने वाला तरीका नहीं है, ये हिलाने वाला तरीका नहीं है। ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में और प्रश्न को हिलाएगा और आंसर निकाल देगा। बहुत शानदार है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बड़ा शानदार तरीका है। टाइप नंबर 3 सुन लीजिएगा, कैलेंडर का बहुत शानदार है टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 है यहां पर महीने का कोड। हम बात करेंगे महीने का कोड। कौन सा कोड ज्ञात करेंगे? हम महीने का कोड ज्ञात करेंगे। एग्जाम में भाई ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? चलिए दोस्तों, मैं आपको यहां पर सारे महीनों के कोड याद दिला देता हूं। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा हिंट डायग्राम याद रखना पड़ेगा। हिंट डायग्राम क्या कहता है सुन लीजिएगा। आपको सबसे इस प्रकार का एक आकृति बनानी होगी, इस प्रकार की, और यहां पर थोड़ा सा इसको ऐसे बना लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको 3 लाइनें बनानी पड़ेगी, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इसी प्रकार इसमें भी आपको 3 लाइन बनानी पड़ेगी, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इस प्रकार आप 3 लाइन बना दीजिएगा। अब जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखना आपको 1, उसके बाद लिखना है 2, उसके बाद लिखना है 3, उसके बाद लिखना है 4, उसके बाद लिखना है 5 और उसके बाद लिखना है 6। यानी आप इनका नंबरिंग दे सकते हैं। आप चाहे तो इस नंबर को अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, मैंने लिखा 3, तो 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ अंदर लिखना है आज। क्या लिखना है? आपको अंदर लिखना है आज। क्या लिखना है? आपको अंदर लिखना है आज, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है O, फिर यहाँ लिखना है M और यहाँ लिखना A। क्या लिखना है? OMA। यहाँ पर लिखना है आपको N और M। यहाँ पर लिखना है जून और यहाँ लिखना S और यहाँ लिखना D। बस इतना सा याद रखिएगा। आज A आ रहा है तो A का मतलब यहाँ पर जो निकल जाएगा वो महीना अपने सामने आएगा, वो महीना आएगा अप्रैल का महीना। क्या आएगा? अप्रैल का महीना। अब यहाँ पर आ रहा है J, तो J से जो हमारे सामने जो महीना आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में जुलाई का महीना, यानी अप्रैल और जुलाई। इन दोनों का जो कोड रहने वाला है वो 0 रहने वाला है। तो अप्रैल और जुलाई का जो कंपल्सरी कोड रखेंगे वो 0 रखेंगे। हम चाहे साधारण वर्ष की बात कर लेते हैं या हम लीप वर्ष की बात करते हैं, हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें घबराना नहीं है। हमें तो अप्रैल पूछते ही 0 कोड लगा देना है, हमें तो जुलाई पूछते ही 0 कोड लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है O का मतलब यहाँ पर हम जो कोड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अक्टूबर का। तो O का मतलब हम जो यहाँ पर कोड यूज़ कर रहे हैं वो अक्टूबर कोड यूज़ करेंगे। M का मतलब जो कोड 2 यूज़ करेंगे वो मई का यूज़ करेंगे। A का मतलब अगस्त का जो कोड अपन यूज़ करेंगे वो 3 करेंगे। ने का मतलब नवंबर, ने का मतलब नवंबर और नवंबर का जो कोड यूज़ करेंगे वो 4 यूज़ करेंगे। M का मतलब यह मार्च है, मार्च का कोड हम 4 यूज़ करेंगे। जून का कोड 5 और S का मतलब यहाँ सितंबर है, सितंबर का जो कोड यूज़ करेंगे 6 और D का मतलब दिसंबर है और इसी दिसंबर का कोड अपन यूज़ करेंगे 6। क्लियर हो गया? तो ये इस प्रकार आपको एक डायग्राम याद रखना पड़ेगा। दूसरा डायग्राम आपको जो याद रखना पड़ेगा वो यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं। आपको लिखना होगा 1, आपको लिखना होगा 2, आपको लिखना होगा 3, आपको लिखना होगा 4। उसके बाद इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ लिखिए आप साधारण वर्ष और यहाँ लिख दीजिए आप लीप वर्ष, इतना सा लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ लिख दीजिए आप जनवरी और यहाँ लिख दीजिए आप फरवरी।
यानी अगर जनवरी साधारण वर्ष हुआ तो कोड आपको 1 यूज करना पड़ेगा, और अगर जनवरी लीप वर्ष हुआ तो कोड आपको 0 यूज करना पड़ेगा। अगर जनवरी साधारण वर्ष हुआ तो कोड आपको 1 यूज करना पड़ेगा, अगर जनवरी लीप वर्ष हुआ तो कोड 0 यूज करना पड़ेगा, अगर फरवरी साधारण वर्ष हुआ तो कोड 4 यूज करना पड़ेगा, अगर फरवरी लीप वर्ष हुआ तो कोड आपको 3 यूज करना पड़ेगा। बस इतना सा छोटा सा डायग्राम है जो आपको आना चाहिए। उसके बाद हम धमाकेदार तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। हल करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास का उद्देश्य हमने यही रखा है कि सबसे पहले आपके बेसिक टाइप क्लियर कराए जाए, और जब तक आपके टाइप क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको यहां पर समझाने का कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप टाइप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो आप एक बार इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। कर लिया कॉपी? हाँ भैया, सबने कॉपी कर लिया? जल्दी से बताइए, कर लिया क्या सबने? कॉपी कर लिया तो हम शुरू करते हैं क्लास को। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्लास को शुरू कर रहे हैं। कॉपी कर लिया भैया? चलिए। पहला क्लास है, आज की क्लास का पहला क्लास है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? ऑप्शन की बात करते हैं। सोमवार। बी ऑप्शन की बात करते हैं, मंगलवार। सी ऑप्शन की बात करते हैं, शुक्रवार। डी ऑप्शन की बात करते हैं, गुरुवार। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर गुरुवार था। कौन सा वार था? गुरुवार था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन का जो वार था वो गुरुवार था। तो यहाँ पर आपको पहले प्रश्न का सही जवाब करना पड़ेगा, गुरुवार। अब आपको आप ये सोच रहेंगे भाई गुरुवार आया तो कैसा आया? इसका मैं आपको एक तरीका भी समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या वास्तव में गुरुवार था। हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 26 प्लस लिखेंगे जनवरी प्लस हम लिखेंगे 1900 प्लस हम लिखेंगे 50 और सदैव इस 50 में 4 का भाग देंगे, क्योंकि अधिवर्ष आपको ज्ञात करना जरूरी है। हमें यह देखना है कि 50 साल का जो टाइम पीरियड था, 1900 शताब्दी का जो 50 साल का टाइम पीरियड था, उसमें लिप वर्ष कितना आए थे वो लिखना बहुत जरूरी है। और इन सब में अपन 7 का भाग देंगे। आप सभी को पता होगा कि इसमें 4 का जब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो जनवरी का महीना यहाँ पर साधारण वर्ष हो चुका है, और साधारण वर्ष का कोड हम 1 यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे 26 प्लस 1 प्लस आपको पता होगा 1900 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं तो हमारे पास 300 शेषफल बचता है, और जब 300 शेषफल बचता है तो उस पूरी शताब्दी का जो कोड होता है वे 0 होता है। 50 को 50 रखेंगे, इसमें भाग देंगे, हमारे पास 12 बार जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे और 7 का डिवाइड करेंगे। 12 और 1 13, 13 और 6 13 सॉरी 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 3 और 6 हो गया 9। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 2 और 5 हो गया 7, 7 और 1 हो गया 8, तो हमारे पास हो गया 89। 89 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 7 एक कम 7, 1 बचेगा, वापस हो जाएगा 7 दूनी 14 और हमारे पास 5 शेषफल बचेगा। तो ये जो 5 शेषफल बच रहा है ये वार को बता रहा है। ये जो 5 शेषफल बच रहा है ये वार को बता रहा है। हमने रविवार का कोड 1 लिया था, सोमवार का कोड हमने 2 लिया था, मंगलवार का कोड 3 लिया था, बुधवार का कोड 4 लिया था और गुरुवार का कोड हमने 5 लिया था। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर गुरुवार था। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लो जल्दी से, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट को अगर प्रश्न में कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब अगली क्लास लेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डाउट क्लियर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं, आप मुझे इसका वार निकाल के बताना कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल
हाँ भाई, सभी स्टूडेंट इन प्रश्नों के जवाब जरूर करना। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? ऑप्शन दे रखा है सोमवार, बी ऑप्शन दे रखा है मंगलवार, सी ऑप्शन दे रखा है शुक्रवार, डी ऑप्शन दे रखा है शनिवार। बिल्कुल 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस प्रश्न का सही जवाब करके बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 को वार था शुक्रवार। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, उस दिन वार था शुक्रवार। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे 15 प्लस हम लिखेंगे अगस्त प्लस हम लिखेंगे 1900 प्लस हम लिखेंगे 47 और 47 में 4 का भाग देंगे, क्योंकि अधिवर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है। साल में 47 साल में कितने बार लीप वर्ष है वो निकालना जरूरी है। तो 15 अगस्त का कोड हमेशा 3 रहता है, 1900 का कोड 0 रहेगा, 47 को हम 47 रखेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, यानी कहने का मतलब 11 बार यहाँ पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलिए इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 और 1 8, 8 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 का 6, हाथ से लगेगा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 आ गया 7। तो 76 में हम 7 का भाग देंगे, 7 ढाई 70, 6/6 शेषफल बचेगा। तो जब 6 शेषफल बच रहा है तो इसका तरीका क्या होगा? रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। तो यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा वार। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आज जो कैलेंडर का पहली क्लास थी, बेसिक क्लास, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको टाइप समझाए, सबसे पहले कैलेंडर के बारे में बताया था, और अब मैं आपको 2 प्रश्न हल करा दिए। कल इसी समय आपके सामने क्लास मिलेगी, आप उस क्लास का पूरा अध्ययन करना, सारे प्रश्नों को सही करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर। और दोस्तों आज आपके सामने जो मैं क्लास लेकर आ गया हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों आपको पता होगा कि एग्जाम में इससे क्लास से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो आज हम क्लास के अंदर जो टॉपिक आपके सामने शुरू कर रहे हैं, वो टॉपिक अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है, घड़ी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का। बहुत शानदार टॉपिक है घड़ी, और घड़ी से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले। तो घड़ी वाला जो टॉपिक है उसमें कुछ आपको बेसिक जानकारी याद रखनी पड़ेगी, और उसके बाद अपन यहाँ प्रश्न में बताऊँगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले घड़ी में जो बेसिक जानकारी याद रखनी पड़ेगी वो कौन कौन सी है? पहली जानकारी याद रखनी होगी कि एक घंटे में 60 मिनट होता है। सबसे पहले आपको ध्यान का रखनी पड़ेगी, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। उसके बाद याद रखना होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यानी पहले जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये बेसिक जानकारी याद रखनी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी होगी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपने घड़ी देखी होगी, जैसे मिनट वाली सुई चलना आरंभ होती है और बिल्कुल राउंड करके यहाँ पहुँचती है ना, तो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ में आपको जानकारी याद रखना पड़ेगी, कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? मिनट वाली जो सुई होती है
1 मिनट के अंदर पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी हम इसको यहाँ पर एक छोटा सा इसको रेशो लेते हैं तो कैसे अपन निकालेंगे, यहाँ पर सारा कुछ क्लियर होने वाला है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। अब 1 मिनट के अंदर चलिए, तो आपको दो चीज जानकारी मिल गई, घंटे वाली यानी 1 घंटा 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब दोस्तों देखिएगा, अब मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो दे रहा हूं वो आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर अपन घड़ी में बात करेंगे कोण की। किसकी बात करेंगे? कोण की बात करेंगे। तो दोस्तों अपन कोण से संबंधित दो प्रकार से बात करेंगे। एक बात करेंगे घंटे वाली सुई की सापेक्ष स्थिति में और एक बात करेंगे मिनट वाली सुई के सापेक्ष स्थिति में। तो यहाँ लिखा मैंने घंटे वाली सुई और यहाँ लिखा मिनट वाली सुई। देखिए कोण से संबंधित दो प्रश्न बनते हैं, घंटे वाली सुई के बारे में और मिनट वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा कि अभी 12 बज रहा है, तो अपन यहाँ कोण के बारे में बात कर रहे हैं। दो प्रकार कोण होते हैं, घंटे वाली सुई के मध्य का कोण निकालेंगे और मिनट वाली सुई के मध्य का कोण निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे हाथ में ये घड़ी आपको नजर आ रही होगी और इस घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। जैसे ही मैंने इसको चलाना आरंभ किया, ये देखिए मैंने इसको चलाना आरंभ किया, मिनट वाली सुई ने चलना आरंभ किया है और मिनट वाली सुई 60 मिनट बाद यहाँ पहुँच गई। यानी मिनट वाली सुई ने पूरा एक चक्कर लगाया था और पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लिया। कितने मिनट का समय लिया? 60 मिनट का समय। तो मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। मिनट वाली सुई की बात करें, 60 मिनट में ये जो कोण बनाती है वो बना रही है 360 डिग्री का। तो आप 1 मिनट का कोण निकालेगा, तो यहाँ से अपन 1 मिनट का कोण निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट का कोण हो जाएगा 360 में अपन किसका भाग देंगे? 60 का भाग देंगे। यानी 360 में हम 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो कोण बनाती है वे 6 डिग्री का बनाती है। कितने मिनट का बनाती है? 6 डिग्री का बनाती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ बेसिक जानकारी लिख रहा हूँ, आप उसे जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए। तो सबसे पहले पूछा गया है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? यहाँ से एक प्रश्न का जवाब मिलेगा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हम यहाँ पर जवाब देंगे 6 डिग्री का। हम यहाँ पर जवाब देंगे 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है तो अगर सेकंड की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड बराबर हमने लिखा 6 डिग्री। यहाँ से हम 1 सेकंड का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 सेकंड का कोण हो जाएगा 6/60, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/10 डिग्री। तो प्रश्न आता है कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये दूसरी लैंग्वेज आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है,
कि आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, आपको एक पर्टिकुलर समय मिलेगा, तब तक मैंने आपके सामने जो जानकारी लिखी है उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी की क्लास, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आज टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लॉक यानी घड़ी वाला टॉपिक में आने आपके सामने रखा है। तो घड़ी वाले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। फिर हम बात कर रहे हैं कोण की, तो मिनट की बात कर रहे हैं, तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ लिखा 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, फिर यहाँ से 1 मिनट का कोण निकाला, 360 में हमने 60 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 6 डिग्री। 1 मिनट के बाद 60 सेकंड पर गए 6 डिग्री, 1 सेकंड का निकाला 1/10 डिग्री। तो यहाँ से ये 2 लैंग्वेज आप कॉपी जरूर कर लेना कि 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है वो कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। फिर दूसरा कॉपी करना कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप कॉपी करो, इसके बारे में आगे मैं और बता रहा हूँ, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया, सबने कॉपी कर लिया। चलिए हम शुरू करते हैं आगे यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ से अपन कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं ना, ताकि कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ताकि हम जो भी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, आप उनके जवाब कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, और पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में, मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? बिल्कुल आप कॉपी कर लीजिएगा, जवाब बता दीजिएगा आंसर क्या होता है। मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? सभी स्टूडेंट ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो सबसे पहले आपको जानकारी क्या याद रखनी होगी, 1 मिनट में कोण बनाती है, 1 मिनट में कोण बनाती है कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। तो आपसे पूछा है कि 5 मिनट में कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में कोण बनाएगी। आप मुझे बताइए 5 मिनट में कितना कोण बनाती है? तो 6 को किससे गुणा करेंगे? 5 से, हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो मिनट वाली सुई है जो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की। देखिए, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे बता देना, मैं वापस क्लास को समझा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? आप बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। रेगुलर क्लासें इसी समय अपडेट होती हैं, बस आप टाइम नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कभी हम छुट्टी कर लेते, वो एक बात अलग है, लेकिन जितना कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको रेगुलर क्लास ही प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न रखा है। दूसरा प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? कितना डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? चलो बच्चों, सभी इस क्वेश्चन का जवाब करें। मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? सही जवाब करें। बिल्कुल, तो आपको 10 को किससे गुणा करना होगा? 6 से। सभी का आ गया क्या? 60 डिग्री। सभी का आ गया क्या? 60 डिग्री। 10 को किससे गुणा करना होगा? 6 से गुणा करना होगा, यानी 60 डिग्री। क्योंकि कैसे पता चला हमने 6 से ही गुणा क्यों किया? क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 60 डिग्री कोण बनाएगी। आगे सभी को। चलो एक और छोटा सा प्रश्न है, फिर घंटे वाली सुई की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो एक छोटा सा प्रश्न मैं और दे रहा हूँ, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है मिनट वाली सुई 30 मिनट में
कितना डिग्री का मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। चलो बताओ बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा। मिनट वाली सुई है वो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखिएगा 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में कोण कितना बनाएगी, तो आप 30 को किससे गुणा करेंगे, 6 डिग्री से गुणा करेंगे। आपका जवाब क्या राइट हो जाएगा, 180 डिग्री राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को। चलो कॉपी करो जल्दी से, कॉपी कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर एक एक चीज़ में समझाने की कोशिश करूँगा। मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, तो जवाब हो जाएगा 180 डिग्री का। आ गया सभी को समझ में। चलिए अब यहाँ से चौथा प्रश्न है, वो सेकंड वाली सुई के बारे में बात करेंगे। सेकंड वाली सुई के बारे में बात करेंगे, तो देखिएगा अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है कि सेकंड वाली सुई की बात कर रहे हैं। सेकंड वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इस प्रश्न का आप क्या जवाब करेंगे। चलिए भैया यहां तक सबको आगे समझ में। चलिए अब मैं आपके सामने चौथा प्रश्न लेकर आ रहा हूं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है, कितना डिग्री का कोण बनाती है। चलो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब कीजिएगा। मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। हाँ भैया सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बताओ। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है। देखिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने आपके सामने कंसिडर करके बताया था कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल मिनट वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि घंटे वाली सुई के बारे में। तो सबसे पहले कुछ रोचक जानकारी है जो यहाँ लिख रहा हूँ। मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है, अगर आपसे ये पूछ लेना भैया, तो आप जवाब करेंगे 1/10 डिग्री का। कितने डिग्री का, 1/10 डिग्री का। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मिनट वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है। 1 सेकंड का कोण है 1/10 डिग्री, तो 10 सेकंड का कोण कितना हो जाएगा, तो आप 10 में किसका डिवाइड करेंगे, 10 का। हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा, 1 डिग्री का आ जाएगा। आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। देखिए बच्चों अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब आता ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे बेसिक क्लास देनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीएसटीसी के अंदर ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें, ठीक है। चलिए बच्चों 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 29 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। 29 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है। बच्चों इस प्रश्न का आप सही जवाब करें, तब तक मैं आपके सामने इंक भर लेता हूं। आप इस प्रश्न का सही जवाब करें, बिल्कुल सभी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाँ भैया सभी लोग कमेंट करें, मैं चेक कर रहा हूं आपके कमेंट, जल्दी से कमेंट करें। सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से आप सभी को गुड इवनिंग है। आप जल्दी से जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है भैया। रेलवे की तैयारी करने वाले
स्टूडेंट ध्यान दें, ये क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करें। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करें। पटवार की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस नहीं करें। तो जल्दी से बता दीजिएगा, थोड़ा इंक भर लेते हैं तब तक। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दो भैया। चलिए लेकर आते हैं प्रश्न। मिनट वाली सुई 29 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो हम क्या करेंगे, 29 में किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। कितना आ जाएगा, 2.9 डिग्री। सभी का आ रहा है क्या 2.9 डिग्री? सभी स्टूडेंट का आ रहा है 2.9 डिग्री। चलिए बात कर लेते हैं इसका प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। ये कुछ क्लास है, बेसिक क्लासें हैं, ध्यान रखना। छठा प्रश्न क्या कहता है? आज का छठा प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 40 सेकंड में, मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है? बच्चों आप इस प्रश्न का सही जवाब करें बच्चों। मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे हम? 40 में किसका डिवाइड करेंगे, 10 का। हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 डिग्री। सभी स्टूडेंट का आ रहा है क्या 4 डिग्री आ रहा है? तो आप मुझे बताइए, मिनट वाली सुई का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, सबके क्लियर आ गया? किसी कोई डाउट है क्या? नहीं है ना डाउट? चलिए अपन बात कर लेते हैं घंटे वाली सुई से संबंधित। हाँ, एक बार आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। नए स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जब क्लास खत्म हो जाती है तब आप एक बार पुनः इस क्लास का रिवाइज कर लेना। हाँ भैया, नए वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है आप रिवाइज जरूर करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर मिनट के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम घंटे की सुई के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। घंटे वाली सुई के बारे में बता देते हैं। वापस मैं हाथ में घड़ी ले लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको घड़ी नज़र आ रही है, फिलहाल यहाँ पर 1 बज रहा है। देखिए मैंने घड़ी को चलाना शुरू कर दिया है और घड़ी वापस 1 बजानी है मुझे। घड़ी को वापस 1 बजे पर लाना है। घड़ी चल रही है, सबको दिख रहा ना आपको बच्चों को? बिल्कुल, मैं इसको चला रहा हूँ। आप देखना कितना घंटे का समय लगेगा कि वापस 1 पर आ जाती है। ये देखिए राउंड करिए रेगुलर आपके सामने, और ये लेकर आ गया मैं 1 पर। इसका मतलब जब घड़ी की घंटे वाली सुई ने राउंड करना शुरू किया है तो लगभग 12 घंटे का समय लगा, यानी 12 घंटे बाद घड़ी के घंटे वाली सुई है पुनः उसी स्थिति पर पहुंच जाती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। बिल्कुल 12 घंटे, अभी मैंने राउंड करके समझा दिया आपको कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। तो बच्चों आप 1 घंटे का कोण बताइए मुझे। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाएगी? 1 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाती है? बच्चों बताओ जल्दी से, कितना निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इस 360 में 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहां से पर आ जाएगा 30 डिग्री। आगे समझ में? सुनना, 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया ना? अब सुनना, जब 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है बच्चों। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कोण बनाएगी कितना? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट का कोण अगर आप निकालते हैं बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री बटे हुए 60, यानी यहां से आ जाएगा 1 बटे हुए 2 डिग्री। मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रही थी, लेकिन घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। सॉरी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है और मिनट वाली सुई
1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो दोनों का अंतर होता है 5.5 डिग्री का। कितना अंतर रहेगा? 5.5 डिग्री का होगा। पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आपको यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समझा देता हूं। हाँ बच्चों, कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया सबने कॉपी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा इसको रफ कर देता हूं। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं लिखूंगा, उनको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है? चलिए बच्चों, अब आपके सामने मैं चीज वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर लिखा मैंने घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की स्थिति, और यहां लिख रहा हूं बच्चों मिनट वाली सुई की स्थिति। यहां पर लिख रहा हूं मिनट वाली सुई। देखिए, घंटे वाली सुई की स्थिति और मिनट वाली सुई की स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, सबको पता ना। और 1 सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि 60 सेकंड हो जाएगा, यहां से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 60 नीचे चला जाएगा तो 120 डिग्री। तो सुनना, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां से मैं एक चीज समझाता हूं, मिनट वाली सुई के बारे में स्थिति जान लेते हैं। मिनट वाली सुई की क्या स्थिति है? मिनट वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो देखिएगा, 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री का, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का, और 1 सेकंड में बनाती है 1/10 डिग्री का। ये जो स्टूडेंट अभी लेट जुड़े हैं उनके लिए छोटी सी मैंने रिवाइज पॉइंट कर दिया है, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय नहीं देने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हम चर्चा कर चुके हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक। पहले अपन 1 से 6 तक प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब आगे अपन इसका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 7, 8, 9 और 10 प्रश्न की। तो बच्चों ये पहली क्लास है, बिल्कुल टॉपिक आपका कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 15 मिनट में 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कोण बनाती है? चलिए बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब करें, सभी स्टूडेंट सही जवाब करें। भैया मैं आपके लाइव कमेंट चेक कर लेता हूं। घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? सभी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ जी, जो लेट आए हैं वही भी सही जवाब करें। मैंने अभी आपको समझाया था भाई, देखो घंटे वाली सुई 15 मिनट का कोण पूछ रही है ना, तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है? 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। भैया कितने डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का बनाती है, सबको पता ना। तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? 15 गुणा 1/2 हमारे पास आ जाएगा 7.5 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों? 7.5 डिग्री। क्लियर हो गया ना? चलिए अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? सुनना, समझने की कोशिश करना और फिर इसका सही आंसर बताना। देखिए आंसर क्या होता है। 8वां प्रश्न क्या है बच्चों? 8वां प्रश्न है कि घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? कोण बनाती है। चलिए बच्चों बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा।
घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? देखिएगा 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है सबको पता है क्या बच्चों? 1/2 डिग्री कोण बनाती है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है घंटे वाली सुई। तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी बच्चों? 10 मिनट में बनाएगी 10 गुणा 1/2, हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री। कितना आ जाएगा? 5 डिग्री। क्लियर हो गया ना? चलिए थोड़ा आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 9 की। समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न है, घंटे वाली सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? चलिए बच्चों इस प्रश्न का आप सही जवाब करें। घंटे वाली सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? यहां पर इस प्रश्न का आपको सही जवाब करना होगा बच्चों। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, घंटे वाली सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? मैं आपको बता देता हूं, 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है बच्चों? 1 सेकंड बनाती है 1/120 डिग्री का। कितना बनाती है? 1/120 डिग्री का। तो आपसे पूछा 12 सेकंड की, तो आप लिखेंगे 12/120, यहां से आ जाएगा 1/10 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/10 डिग्री। सभी को आ गया समझ में? कर लो कॉपी, जल्दी से कर लीजिए कॉपी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 की। अब देखिए बच्चों, मैं आपके सामने 10वां प्रश्न लेकर आ रहा हूं। घड़ी का ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करना और थोड़ा इसके नोट्स बनाते जाना, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है, घंटे वाली सुई 20 मिनट में, सॉरी घंटे वाली सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? चलो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब करें। घंटे वाली सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कैसे हल करेंगे बच्चों? 20 में किसका डिवाइड करेंगे? 120 का। 1 0 से 1 0, 1/6। क्या जवाब होगा बच्चों? 1/6 डिग्री का। तो घंटे वाली सुई है जो 20 सेकंड में कोण बनाती है, 1/6 डिग्री का कोण बनाती है। आप मुझे बताइए आज की क्लास सभी को समझ में आ गई क्या? आज मैंने आपको घड़ी का बेसिक पैटर्न समझाया है। कल मैं आपके सामने घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टाइप बनते हैं वो मैं हल कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, बिल्कुल राइट टाइम इसी समय आपको क्लास मिलेगी। तो घड़ी वाला पहला टाइप बहुत अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने मेरा सीरीज की क्लास नहीं देखी है उनसे मेरा निवेदन है कि सीरीज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं हल करा रहा हूं, आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा।